हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे नाउन का पार्ट 4 वीडियो लेक्चर। तो चलिए हम लोग उसी कड़ी में बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन नाउन। क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन पढ़ रहे थे, इसमें हम आपको बता दिए थे कॉमन नाउन में कि किसी भी प्रोफेशन का नाम, किसी भी रिलेशन का नाम, किसी भी फ्रूट्स का नाम, किसी भी वेजिटेबल का नाम, किसी किसी भी बर्ड्स का नाम, किसी भी एनिमल्स का नाम, ये सब के सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसे जैसे देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं कि ए क्लर्क एंड ए एंड टाइपिस्ट is my friend। और यहां हम यही लिख दें, ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट आर माई फ्रेंड्स। तो इसको भी देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लर्क और टाइपिस्ट दो प्रोफेशन है, उसमें पहले के पहले केवल एक के पहले डिटरमाइनर है, तो इससे एक ही व्यक्ति क्लर्क भी है और टाइपिस्ट भी है। तो जब व्यक्ति एक ही है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा, और एक कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर लगा। आपको ध्यान देना होगा, यहाँ ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट दोनों के पहले ये आर्टिकल लगा, डिटरमाइनर लगा, इसलिए ये व्यक्ति दो हो गया, इसलिए यहाँ वर्ब प्लूरल लगा, और एक कॉम्प्लीमेंट भी, फ्रेंड्स भी प्लूरल हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स जो देते हैं ये प्लूरल। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं ही इज ए डॉक्टर, और यहां लिख देते हैं दे आर डॉक्टर्स। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी हमारा प्लूरल होता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारा वर्ब जो होता है वह तीन प्रकार का होता है: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जो होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज और वर जो होता है, यदि वाक्य में अकेले आता है तो वह लिंकिंग वर्ब का कार्य करता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हर हाल में नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो प्लूरल भी सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होता है, और लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होता है। ये आपको समझना होगा। और हम सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को हम तीन तरह से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? ये सब्जेक्ट को हम नंबर से, जेंडर से, और कैसे से चेक करते हैं? नंबर से, जेंडर से और वॉइस से भी चेक करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ इज लगा, यहाँ सिंगुलर फ्रेंड लगा, यहाँ आर लगा, तो यहाँ फ्रेंड्स लगा, इसकी चर्चा हम कर देते हैं, समझा देते हैं आपको। इसको समझने के लिए आप समझिए, मेन वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। वर्ब चैप्टर में भी इसकी चर्चा करना है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ भी इसकी जरूरत है, सीख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो अपने साथ, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इन ट्रांजिटिव में नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव आता है।
इस तरह लिंकिंग वर्ब तो होते बहुत हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब होते बहुत हैं, लेकिन आप समझिए कि यदि इज एम वाज, इज एम आर, वाज वर मेन वर्ब का कार्य करें, मेन वर्ब का कार्य करें, अथवा वाक्य में अकेला हो, तब वह लिंकिंग वर्ब होता है। आप समझिएगा कि यदि इज एम आर वाज और वर मेन वर्ब का कार्य कर, दैट मीन्स वाक्य में अकेला है, तो वह लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब होता है। तो देखिए ये लिंकिंग वर्ब आप समझ जाइए कि वाक्य में अकेला होगा तो ये लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अब जरा सा समझिए, जैसे हम लिखे थे ही इज अ डॉक्टर, तो सेंटेंस में इज जो है हमारा अकेले आया है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब की तरह आता है तो लिंकिंग वर्ब होता है। तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है अर्थात क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब आपको तीन तरह से, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला क्या है, ये नाउन है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद यदि ये नाउन आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आया, नाउन, तो या तो नाउन आएगा नहीं तो एडजेक्टिव आएगा, तो ये सिंगुलर है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर, तो यहाँ डॉक्टर्स लिखना पड़ेगा। यदि ये प्लुरल, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद नाउन प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लुरल और नाउन प्लुरल प्लुरल। लिंकिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, यदि हम वर्ब को क्या करें, इक्वल के मार्क से रिप्लेस कर दें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में कोई मीनिंग में कोई फर्क ना पड़े, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क ना पड़े, तो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे इसको बंद कर दें, दे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कौन है, दे कौन है, डॉक्टर्स, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। उसी प्रकार इसको इक्वल के मार्क से रिप्लेस कर दें, तो क्या है, ही ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, ही कौन है, डॉक्टर, तो ये जो मीनिंग नहीं बदलता है तो हमारा होता है लिंकिंग वर्ब। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। अब स्टूडेंट्स आप समझिए कि लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब के का सब्जेक्ट यदि प्लुरल तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्लुरल, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। अब देखिए हम सब्जेक्ट को कितने तरह से चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे ये सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, तो इसको तीन तरह से हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, इसको तीन तरह से चेक करते हैं। इसको नंबर से देखते हैं, इसको जेंडर से देखते हैं, और इसको वॉइस से देखते हैं। और वॉइस में क्या देखते हैं कि डूअर है, सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर, डूअर है कि नॉन डूअर। यदि सब्जेक्ट डूअर हो तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा। आपको इतना समझना होगा, यानी कि हम सब्जेक्ट को कितने तरह से चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट को हम चेक करते हैं नंबर से, जेंडर से और वॉइस से। नंबर दैट मीन से सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल, आगे इसी के अनुसार हमारा रेशियो चलता रहेगा। सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हमेशा इसके बाद प्रोनाउन जो आएगा प्लुरल प्रोनाउन आता आएगा, सिंगुलर होगा तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता आएगा। जेंडर से देखेंगे, यदि ये मैस्कुलिन होगा तो इसके प्रेफर में प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर आएगा, यदि ये फेमिनिन होगा तो फेमिनिन जेंडर आएगा। उसके बाद वॉइस से हम चेक करते हैं, वॉइस में चेक करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो है ये डूअर है, ये सब्जेक्ट जो हमारा है डूअर है कि नॉन डूअर। यदि डूअर है कि नॉन डूअर, यदि यह डूअर होगा तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा, यदि यह नॉन डूअर होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लिखेंगे द डोर
वाज पेंट, द डोर वाज पेंट हम लिख दिए। तो देखिए द डोर वाज पेंट लिखे तो इसको, इस सब्जेक्ट को हम तीन तरह से चेक करेंगे। पहले चेक किए कि इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, इसके बाद इसका जेंडर क्या है, और इसके बाद इसका वॉइस क्या है। वॉइस में यानी कि ये डूअर है कि नॉन डूअर, कि नॉन डूअर। यदि डूअर हो तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाइए, नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस में बनाइए। इतना आपको ध्यान देना होता है। तो देखिए इन नंबर से तो द डोर सिंगुलर हुआ तो वर्ब हमारा सिंगुलर लग गया। जेंडर से इसका कोई आगे ताल्लुक नहीं है, आगे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जेंडर यहाँ कोई देखना जरूरी नहीं है। अब हुआ वॉइस, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा डूअर है कि नॉन डूअर। तो द डोर वाज पेंट, दरवाजा खुद को पेंट कर लेगा, दरवाजा जो होगा खुद को अपने आप पेंट कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दरवाजा खुद को पेंट नहीं करेगा, दैट मीन्स दरवाजा कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए कुछ कर नहीं रहा है तो क्या है, ये नॉन डूअर है। तो जब ये नॉन डूअर है तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा पैसिव वॉइस में बनेगा, जो कि यहाँ एक्टिव वॉइस में बना है, इसलिए गलत है। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ करना पड़ेगा द डोर वाज पेंटेड। क्या करना पड़ेगा, द डोर वाज पेंटेड। ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो इसी तरह हमको देखना होगा कि हमारा कभी भी हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा डूअर है कि नॉन डूअर है। यदि सब्जेक्ट हमारा डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस में होगा। जैसे जैसे इसी को हम लिखेंगे द डोर वाज अट्रैक्ट टू मी। अब देखिएगा कितने बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि ये जो हमारा निर्जीव वस्तु होगा तो हमारा क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु होगा तो वह हमारा नॉन डूअर होगा। ठीक है, जो निर्जीव वस्तु होगा तो नॉन डूअर होगा, इसलिए वाक्य को पैसिव वॉइस में बना देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, द डोर वाज अटैक्ट टू मी, मतलब दरवाजा मुझको अटैक्ट किया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है द डोर वाज अट्रैक्ट टू मी, मतलब दरवाजा मुझे अट्रैक्ट किया। तो देखिए ऐसे कर देते हैं, द डोर इज अट्रैक्ट टू मी। द डोर वाज अट्रैक्ट टू मी, दरवाजा मुझे अट्रैक्ट करता था। तो देखिए ये अट्रैक्ट करता था, दरवाजा अट्रैक्ट करता था, तो कौन अट्रैक्ट करता था, दरवाजा। तो दरवाजा खुद अट्रैक्ट करता था, इसलिए दरवाजा क्या हुआ, डूअर हुआ। दरवाजा मुझे अट्रैक्ट करता था तो यहाँ दरवाजा क्या होगा, डूअर हो गया। तो ये दरवाजा जो हमारा ये जो हुआ ये डूअर हो गया, इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में हुआ। ठीक है, जैसे इसी तरह कर सकते हैं 1 rupee, 1 rupee has given to him, 1 rupee has given to me, मतलब 1 रुपया उसे दिया गया। तो देखिए इसमें 1 रुपया दिया गया, तो 1 रुपया जो है ये डूअर है कि नॉन डूअर, तो ये हमारा यहाँ नॉन डूअर हो गया। तो ये जब नॉन डूअर हुआ तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव में होगा कि पैसिव में, तो ये तो एक्टिव में बना है, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा, हैज बीन गिवन टू हिम। तो यही देखना होगा कि सेंटेंस हमारा डूअर है, सब्जेक्ट हमारा डूअर है कि नॉन डूअर। यदि डूअर हो तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में बनेगा, नॉन डूअर हो तो स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज अ लीडर, माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज अ लीडर। दैट मीन्स देखिए यहाँ
एक के पहले ये डिटरमाइनर, एक के पहले डिटरमाइनर, दोनों सब्जेक्ट में दो को यहाँ सब्जेक्ट जुड़ा है, ब्रदर एंड फ्रेंड, और दोनों में एक के पहले डिटरमाइनर है, दैट मीन्स एक ही व्यक्ति ब्रदर भी है और फ्रेंड भी है। तो इसलिए यहाँ हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, और इज हमारा अकेले मेन वर्ब है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब हुआ। और इसके बाद इस लिंकिंग वर्ब क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट ये क्या बन गया, सिंगुलर, और इसके बाद आने वाला ये नाउन भी क्या हुआ, सिंगुलर। बात को समझिएगा, लिंकिंग वर्ब यदि सिंगुलर होगा तो इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। यदि लिंकिंग वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल और नाउन प्लूरल होता है। एक चीज देखिए कि यदि एक के पहले डिटरमाइनर जुड़ा तो एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहे हैं। यहां यदि हम ऐसे लिखते हैं, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड आर ए लीडर, आर लीडर्स लिखना पड़ेगा, आर लीडर्स। अब समझिए, यहां एक सब्जेक्ट फ्रेंड है, एक सब्जेक्ट ब्रदर है, इसके पहले भी डिटरमाइनर, इसके पहले भी डिटरमाइनर, दैट मीन्स माई ब्रदर अलग और फ्रेंड अलग, अलग अलग दो व्यक्ति है, तो अलग अलग दो व्यक्ति है, तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब, सेंटेंस में अकेला है तो लिंकिंग वर्ब, इसलिए लिंकिंग वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट हमारा ये क्या हुआ, प्लूरल, इसलिए यहाँ आने वाला नाउन भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो आपको बताया कि यदि एक के पहले डिटरमाइनर हो तो वही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर होगा, लेकिन इसमें एक चीज और देखना होगा। यदि हम लिख दें ऐसे ही, माई फादर एंड मदर इज ए डॉक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तो फादर और मदर, लेकिन एक ही के पहले डिटरमाइनर माई लगा, तो क्या यहाँ इज होगा? नियम के तहत ऊपर तो नियम था कि यदि दोनों सब्जेक्ट में पहले किसी एक सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर हो तो वही व्यक्ति ब्रदर और फ्रेंड दोनों है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि एक ही व्यक्ति फादर और मदर दोनों नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति ब्रदर और फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति फादर और मदर नहीं हो सकता। तो यहाँ चाहे आप एक के पहले डिटरमाइनर लगाइए या दोनों के पहले लगाइए, ये दो व्यक्ति है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ। यहाँ आर होगा, और आर होगा तो ये सब्जेक्ट प्लूरल, कंप्लीमेंट प्लूरल, तो ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ ए डॉक्टर ना होकर के क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। तो इस तरह आपको समझना होगा स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आंख मूंद करके और आप देख लिए कि एक के पहले डिटरमाइनर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक और देखिए, जैसे हम कहते हैं ए हैमर एंड ए सिकल, ए हैमर एंड ए सिकल, ए हैमर एंड ए सिकल आर यूजफुल थिंग्स। ये हैमर एंड ए सिकल आर यूजफुल थिंग। अब देखिए, सिकल, SICLE। अब देखिए, हैमर क्या मतलब होता है, हथौड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, हथौड़ा, और सिकल मीन्स हंसुआ, जिससे हम गेहूं धान काटते हैं, हंसुआ, तो हमारा सिकल होता है। तो ये क्या हुआ, हैमर एंड सिकल, ये हैमर एंड सिकल आर यूजफुल थिंग्स। तो देखिए, इसमें ए हैमर एंड ए सिकल, तो दोनों अलग अलग चीज है। हैमर एंड ए सिकल, तो यहाँ क्या लगा, आर प्लूरल लगा, और इसके साथ यहाँ थिंग्स जो है प्लूरल लगा। मतलब यहाँ दोनों के पहले यहाँ भी डिटरमाइनर है और यहाँ भी डिटरमाइनर है। लेकिन इसी चीज को हम यदि ऐसे लिखे कि ए हैमर एंड ए सिकल, ए हैमर एंड ए सिकल,
इज द साइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए यहां हुआ कि ए हैमर एंड ए सिकल इज द साइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहां देखिए यहां ए लगा हैमर के साथ, यहां भी यार ये लगा सिकल के साथ, तो ये सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा, ये भी सब्जेक्ट हमारा, दोनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ आर सही है और यहाँ इज सही है। तो यही देखना होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ नाउन प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगा। लेकिन यह इज एमआर हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला ये साइन जो है, द साइन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं। साइन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए ये सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ ये सिंगुलर लगा, और ये दोनों मिलाकर के ये सिंगुलर हो गया। ये हैमर एंड ए सिकल यहाँ सिंगुलर है, यही ए हैमर एंड ए सिकल यहाँ प्लूरल है। तो आपको ये देखना होगा, आपको देखना होगा कि ये फॉर्म कैसे कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, बहुत पुराना आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, इसको यहाँ हम कर सकते हैं लंच, इसको कर सकते हैं डिनर, इसको कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों लिख सकते हैं यहाँ। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। तो आप पढ़ते हैं कि जहां ब्रेड एंड बटर लगा हो तो दो वस्तुएं मिलकर एक ही वस्तु को सूचित करते हैं, इसलिए यहां इज लग गया। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ब्रेड एंड बटर आर नॉट सोल्ड हेयर। अब देखिए यहां ये सही है और यहां ये सही है, तो यहां आप ब्रेड एंड बटर को देख करके, ब्रेड एंड बटर को देख करके प्रत्येक जगह यदि आर लगा दीजिएगा तो गलत होगा, इज लगा दीजिएगा, सॉरी इज लगा दीजिएगा तो गलत होगा। आपको देखना होगा कि ये इज हमारा ये लिंकिंग वर्ब है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो आया है ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए ये वर्ब हमारा सिंगुलर हुआ, इसलिए ये सब्जेक्ट मिलाकर सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बात हो रही है ब्रेड एंड बटर की, किसकी बात हो रही है, ब्रेड एंड बटर की। ब्रेड और बटर यहाँ नहीं बिकता है, दैट मीन्स ब्रेड और बटर यहाँ दो चीज हो गया, और यहाँ ब्रेड और बटर मिलाकर के लंच हो गया, लंच डिनर, इसलिए यहाँ सिंगुलर लगा। तो आपको ये समझना होगा कि हम शुरू का देखकर केवल, सब्जेक्ट को देखकर केवल हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए, अब देखिए जैसे हम लिख देते हैं 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, और यहां लिख देते हैं 10 किलोमीटर्स आर कवर्ड ऑन फुट। अब देखिए ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस अपने आप में सही है। तो देखिए क्या यहाँ 10 किलोमीटर्स, यहाँ भी सब्जेक्ट वही है और यहाँ भी सब्जेक्ट वही है, तो जब दोनों सब्जेक्ट सेम है तो क्या यहाँ इज और यहाँ आर लगेगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि केवल सब्जेक्ट को देख करके हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम आगे भी सेंटेंस में हमको देखना होगा। तो देखिए इज हमारा यहाँ लिंकिंग वर्ब है, यहाँ भी आर हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही है,
और डिस्टेंस हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में आया। और यहाँ देखिए 10 किलोमीटर आर कवर्ड ऑन फुट, यानी कि 10 किलोमीटर्स जो है पैरों से दूरी तय की गई, तो यहाँ 10 किलोमीटर्स की बात हो रही है, तो 10 किलोमीटर्स हमारा प्लूरल हुआ, इसलिए हमारा वर्ब जो हुआ प्लूरल हुआ। तो यही स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर्स जो है नॉन डूअर है, और नॉन डूअर है तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं पांडे एंड पांडे ब्रदर्स, पांडे ब्रदर्स is the name of my shop, पांडे ब्रदर्स इज द नेम ऑफ माई शॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पांडे ब्रदर्स, तो आप ब्रदर्स प्लूरल देख लिए, तो प्लूरल देख लिए तो क्या यहाँ आर लगेगा? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना होगा, ये हमारा इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन हमारा शॉप सिंगुलर है। क्योंकि हम दुकान की बात हो रही है, तो ये पांडे ब्रदर्स हमारा ये सिंगुलर हुआ और यहाँ वर्ब सिंगुलर लगा, इसलिए ये करेक्ट है। तो यहाँ पांडे ब्रदर्स की बात नहीं हो रही है, पांडे ब्रदर्स की दुकान की बात हो रही है, तो पांडे ब्रदर्स इज द नेम ऑफ माई शॉप, ये हमारा 100% क्लियर है। जैसे हम कहते हैं, अब एक चीज और नोट में आप इसमें लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ इस वैकेंट यहाँ मान लीजिए कि वैकेंट आपको भरने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या भरिएगा? इज, तो वैकेंट द ए एन, या द ए एन और द के पहले वाला वैकेंट जो होगा ना, वो हमेशा सिंगुलर में भरना होगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि ए एन तथा द के पहले वाला खाली स्थान को सिंगुलर वर्ब से भरा जाता है। किससे भरा जाता है? सिंगुलर। तो कभी भी आपको ऐसे आ जाए, जैसे देखिए यहाँ आया ए, यहाँ मान लीजिए कि वर्ब आपको भरने के लिए दे दे, यहाँ खाली स्थान दे दे, तो ये आ गया तो आंख मूंद कर आप सिंगुलर वर्ब भरिएगा, ठीक है। यहाँ द आ गया तो आंख मूंद कर सिंगुलर वर्ब भरिएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल्स होगा, जिसमें आप देखिएगा कि हमारा वर्ब जो होता है, हमारा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर लिंकिंग वर्ब हुआ, उसके बाद यदि नाउन हमारा प्लूरल आता है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, नाउन सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग कॉमन नाउन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें को सीखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।